क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनुअल को एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर डाल के। तो x इक्वल्स क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। इसका कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन रेशनलाइज कहते हैं जिसे √2 इक्वल्स टू ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार माइनस हो रहा है एक बार ऐड हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर स्क्वायर खोल दें, कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 एंड √2 का स्क्वायर 2 और 2 √6। यहाँ पर आइडेंटिटी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा x का जो वैल्यू है 3 और 2 5 प्लस 2 √6। देन y इक्वल्स टू कितना है, y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। यहाँ पे भी हम इसका रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन रहा है हमारा, होल स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी का √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है यहाँ पर भी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, कितना होगा 3 का स्क्वायर 2 एंड माइनस 2 √6 और 3 माइनस 2। देन y इज इक्वल टू कितना आया 5 माइनस 2 √6। हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो ये हमारी वैल्यू थी एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 24 प्लस 20 √6। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 प्लस 20 √6। यहाँ पर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 24 माइनस 20 √6। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 20 √6। फिर फाइंड क्या करना है हमको, इनको जोड़ना है, जो हमें ये, तो जोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 49 प्लस 20 √6 प्लस 49 माइनस 20 √6। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और 49 में 49 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। √32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई 2 और √48 को 16 मल्टीप्लाई 3, √8 को 4 मल्टीप्लाई 2 और 12 को 4 मल्टीप्लाई 3। तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा √2 और यहाँ से 4 3 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा 2 एंड 2 यहाँ से कितना 3। तो ऊपर से 4 कॉमन ले ले, क्या बचेगा ऊपर से 4 कॉमन लेने के बाद √2 प्लस √3 अपॉन 2 नीचे से कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा √2 प्लस √3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 2 जा 4। इसका फाइनल आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x प्लस 6 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए। ये कह रहा है आपको ए की वैल्यू बतानी है और x प्लस 6 क्या है, इसका फैक्टर है। तो x प्लस 6 क्या है, फैक्टर है, तो 0 के इक्वल रख लेंगे तो x इक्वल कितना हो गया, -6। तो हमें क्या दे रखा है, पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए। तो x इक्वल क्या रखना है, -6, -6 का क्यूब प्लस 3 -6 का स्क्वायर प्लस 4 -6 प्लस ए। और कहा इसका फैक्टर है तो इसको 0 के इक्वल रख लेंगे हम। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाए, माइनस के 216 और 6 तिया 18, 18 तिया कितने हो जाएंगे, 54। सॉरी, यहाँ स्क्वायर करना है ना, 6 छंग 36 और 3 मल्टीप्लाई 36 -24 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो -216, 6 छंग 36, 6 3 तिया 9 और 1 9 और 3 12, 126 आ जाएगा। -24 प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, 0 11 में से 2 गया 9 माइनस के 24 प्लस ए, तो मैं इज इक्वल टू 0 भी है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं a इज इक्वल टू, ये माइनस का था सभी से जगह प्लस का हो जाएगा 4 और 9 और 2 11। ये इसका आंसर आ जाएगा a की वैल्यू। फैक्टराइज करने हैं, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड फर्स्ट वाला आप करिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, ए क्यूब। तो ए क्यूब माइनस, एक बार मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, ए क्यूब -64 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4b की क्यूब लिख सकता हूँ, और 27 को 3c की क्यूब, -3 मल्टीप्लाई a देन मल्टीप्लाई 4b एंड -3c। तो कितना हो जाएगा इसका आइडेंटिटी, a प्लस b है तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 4b माइनस का 3c। यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, -4c का कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर और -3c का प्लस के 9c स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 4ab एंड बी सी की 4 3 12 प्लस के 12bc एंड सी ए की प्लस माइनस माइनस 3ca। ये इसका आंसर होगा। सेम ऐसे ही यही फॉर्मूला यूज करके आप फर्स्ट वाले का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताना है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाइन ऑन अ लाइन। हमको एक ग्राफ शीट पर प्लॉट करके ये बता वेरीफाई करना है कि ये एक लाइन पर है। तो ग्राफ बना लेते हैं, ये ये एक्स डैश, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये 0 +1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ए पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए पॉइंट क्या है,
x पे 4 है और 0 है, तो यहाँ पर होगा ये 4,0, ए पॉइंट। बी पॉइंट कितने हैं? 4 और 2, 4,2, 4,6, 4,6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बना लेते हैं। तो 4,6, फिर कह रहे हैं 4.25, तो 25 जो होगा इसके बीच में होगा यहाँ पर 4,2.5, और मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। क्या ये सब एक सेम लाइन पर है? हाँ जी, ये हमने वेरीफाई कर लिया। सेम ऐसे ही आप बी क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the below figure LM is a line parallel to the y-axis at a distance of 3 unit. What are the coordinate of PRQ? तो हमें PRQ के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पॉइंट P कहाँ है? यहाँ पर है। तो x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, तो जो P के जो पॉइंट होंगे बच्चों वो कितने होंगे? 3,2, और R के पॉइंट कितने क्या क्या हो गए? R हमारा ये रहा, तो 3,0, और Q के पॉइंट क्या क्या होंगे? Q हमारा यहाँ पर है 3,-1, 3,-1, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड, what is the difference between the abscissa of the points L और M? L और M के पॉइंट्स का बताना है। तो L पे कौन से? 3 और -3, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। गाइस ये वाला पॉइंट नहीं लेना हमको एब्सिसा वाला कह रहा था यहाँ पे लेना है। तो L भी 3 पर है और M भी 3 पर है, इनका डिफरेंस लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन L और M पैरेलल है और P और Q भी पैरेलल है, तो आपको ABCD एंगल आपको बता, तो क्या आप बता सकते हैं? एंगल ABCD, ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? 180 के बराबर होते हैं। तो A + 60 = 180, तो A = कितना हो जाएगा? 180 - 60 = 120। एक एंगल तो हमारा ये आ गया, ये 120 है, तो ये लीनियर पेयर से ये वाला कितने का होगा? ये वाला हमारा 60 का हो जाएगा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 60 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। ये 60 का है तो ये कितने का होगा? डी हमारा, डी कितने का होगा बच्चों? और पहले से निकाले अपोजिट एंगल, ठीक है, ये भी 60 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा? 120 का। तो हमारे एंगल फाइंड आउट हो गए, ठीक है। ए भी 60 का, ए कितने का है? 120 का, और बी 60, सी 60 एंड डी 120, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, फाइंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। एंगल बी ए सी कितना है? 130 डिग्री। बाइसेक्टर बी एंड सी किस पर हो रहे हैं? ओ पर। तो फाइंड क्या करना है आपको? एंगल बी ओ सी, ठीक है। ये बी और सी पर एक दूसरे को काट रहे हैं ओ बिंदु पर। तो ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के सभी कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी कितना है? 130 प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी
इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया। ये हाफ कर दो अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो मुझे पता चल गया ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ओ है ओ बी सी प्लस ओ सी बी, ओ बी सी प्लस ओ सी बी 25 डिग्री की। कितने डिग्री की 25। ठीक है। नाउ ट्रायंगल ओबीसी में बात करते हैं। ओबीसी, तो ओबीसी में एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बीओसी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री 5 डिग्री। देन आंसर। क्वेश्चन, if two sides of a triangle are unequal, prove that the longer side has the greater angle opposite to it। पहले एक फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये एंगल ए बी एंड सी, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये डी। ठीक है। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन ट्रायंगल एबीसी, और एसी जो है वो बड़ी है किससे एबी से, इसमें कहा है। प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है एंगल ए बी सी बड़ा है किससे एंगल ए सी बी से। ठीक है। देन ए बी इज इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा था हमने इसमें। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है जब दो साइड इक्वल है तो हमारे दो एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। नाउ ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, तो ट्रायंगल बी सी डी में एंगल जो 2 है वो बड़ा है किससे डी सी बी। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन वन ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल से, तो एंगल 2 भी बड़ा हो जाएगा किससे एंगल ए सी बी से, क्योंकि दोनों एंगल क्या है बड़े बराबर हैं। और एंगल 1 किससे बड़ा है एंगल ए सी बी से, ये भी। तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट तो हमारी यहाँ पे थी, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। तो एंगल ए बी सी, जब एंगल 1 इज अपार्ट, एंगल जो 1 है वो किसका पार्ट है एंगल ए बी सी का, तो पता चलेगा एंगल ए बी सी बड़ा होगा किससे एंगल 1 से। जब एंगल ए बी सी बड़ा है 1 से तो एंगल 1 किससे बड़ा है एंगल ए सी बी से। हैज प्रूव, जो हमको प्रूव करना था। In a quadrilateral ABCD, AO and BO are the bisector of angle A and angle B respectively. Prove that angle AOB is equals to half angle C plus angle D। तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। A, B, C and D। ये O है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है,
ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। ठीक है, चलिए जी प्रूव करते हैं। अब प्रूव में हमें दे रखा है, ठीक है, तो हम एक कहा है हमें कि AO एंड BO आर द बाइसेक्टर एंगल A एंड एंगल B पर। तो एंगल तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी एंगलों का सम कितना होता है 360। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाफ कर देंगे तो हाफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल AOB में तो ट्रायंगल AOB में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 हाफ हो जाएगा किसका, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। क्योंकि हमारा जो 180 होता है वो ट्रायंगल के सम के इक्वल होता है, तो हमने ट्रायंगल AOB में ही एंगल 135 को इसके सम के इक्वल कर दिया। करने के बाद क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस क्या होगा हाफ एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है गाइस, तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट, तो हमारा एंगल जो 5 है वो क्या है, एंगल 5 जो है हमारा एंगल AOB है। AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एंगल C प्लस एंगल D। हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure P is the center of the circle, prove that angle XPZ is equals to। ठीक है जी, करते शुरू। सर्कल बना लेते हैं, सॉरी सर्कल देखिए माफ कीजिएगा, सर्कल थोड़ा सा, ठीक है, सेंटर क्या है इसका P है, और एक क्या बना हुआ है राइट साइडेड फिगर। X Y Z। प्रूफ करते हैं, सीधा प्रूफ पर चलते हैं। हम जानते वी नो दैट एक थ्योरम है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर फ्रॉम सेम सेगमेंट इज ट्वाइस द एंगल ऑफ सबस्टेंस। तो क्या है, एंगल YPX इज इक्वल टू 2 एंगल XZY फ्रॉम सेगमेंट XY देन एंगल YPZ, ये X है, YPZ इज इक्वल टू 2 एंगल YXZ। ये कौन से सेगमेंट से, फ्रॉम सेगमेंट YZ। दोनों इक्वेशनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल YPX प्लस एंगल YPZ इज इक्वल टू 2 एंगल XZP, सॉरी P नहीं है Y, XZY।
प्लस 2 एंगल वाई एक्स जेड। तो ये जो है एंगल एक्स वाई पी एक्स और एंगल वाई पी जेड, तो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एक्स पी जेड के। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड। नाउ हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A triangle has side 35 centimeter, 54 centimeter, 61 centimeter. Find its area also is and smallest of its altitude. तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। S इज इक्वल टू कितना होते हैं? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 35 प्लस 54 प्लस 61 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 अपॉन 2 तो ऐसा आ जाएगा 75। तो हेरोन्स फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी से। आपको स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड बताना है। तो हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट बतानी है, तो एरिया इक्वल्स टू कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाइट हमको निकालनी है, एरिया हमारा यहाँ से निकल जाएगा और बेस हम क्या रखेंगे? 54। क्या रखेंगे? 54। तो आप हाइट निकाल लोगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मच शुड इट्स रेडियस बी रिड्यूस? कितनी रेडियस रिड्यूस किया जाए कि वॉल्यूम क्या हो जाए हमारा? 4312 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब रिड्यूस की जाए। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4851। 4/3 पाई, पाई की वैल्यू रखते थे 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4851। ठीक है, काटते रहे से 2 से, या 4 बार कट जाएगा, 4 5 फिर 4 बार कट जाएगा, फिर कितनी बार कटेगा? 1 बार। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 441 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 पोन 4 2 जा 8। तो आर जो आ गई हमारी, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 21/2 की क्यूब। देन आर यहाँ से आ जाएगी 10.5। यहाँ से बात करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4312/3। यहाँ से जो गाइस आर आ जाएगी वो आ जाएगी 7। वो कह रहे कितनी रिड्यूस की गई, तो 7.5 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। इतनी हमारी रेडियस को रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो मीन निकालते हैं, तो इन सभी टर्म को ऐड करेंगे, 28 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 32 प्लस एक्स प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50। कितनी टर्म्स हैं उससे डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टर्म्स है और मीन कितना दे रखा है? 37। ऐड करते हैं, 8 और 5 13, 13 5 18, 2 20, 20 और 5 25 का 5 का हासिल लगे तो 5 और 2 7, 4 11, 4 15 और 3 18, 2 20 और 25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 29। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 296 माइनस 255। देन मीन हमारा आ जाएगा 1441। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cube is side 12 centimeter is cut into 8 cube of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. ठीक है, इसका जवाब आप मुझे आंसर कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में कितना आंसर आया इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच।